इमेजिन कीजिए आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया में न लोहा था, न पहिया और न ही कोई बड़ा मशीन। लेकिन उसी वक्त इजिप्ट के रेगिस्तान में इंसानों ने कुछ ऐसा खड़ा कर दिया जो आज तक साइंस का सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इस एक पिरामिड में 23 लाख पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े लगे हैं और हर एक पत्थर का वेट करीब 2 टन था, यानी कि 2 एलिफेंट के बराबर, और हाइट कुतुब मीनार से भी दुगनी ऊंची। तो सवाल ये है, बिना किसी टेक्नोलॉजी के उन्होंने ये किया कैसे? क्या वाकई उनके पास कोई लॉस्ट टेक्नोलॉजी थी, या फिर ये हजारों मजदूरों के खून पसीने की कहानी है? ये कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं है, ये कहानी उन लोगों की भी है जिन्होंने इसे बनाया। क्या वो वाकई कोई गुलाम थे या वो वेल पेड इंजीनियर थे? आज की वीडियो में हम उनके लाइफ स्टाइल का हर वो पन्ना खोलेंगे जो आज तक छुपा हुआ था। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम टाइम ट्रेवल करेंगे लगभग 4000 साल पीछे और सुलझाएंगे एक बहुत ही बड़े रहस्य को। आखिर बिना किसी मशीन के ये इम्पॉसिबल अजूबा खड़ा कैसे हुआ? कहानी शुरू होती है आज से करीब 4000 साल पहले। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में लोग कबीले बना रहे थे, लेकिन इजिप्ट में फिरौन का राज था। वहाँ के लोगों का मानना था कि मौत सिर्फ एक शुरुआत है, और फिरौन का भी मानना था कि वो मरने के बाद गॉड बन जाएगा। इसलिए ये पिरामिड फिरौन के लिए बनाया गया था। ये कोई महल नहीं, एक टूम है। इसकी हाइट थी लगभग 146 मीटर। अगर मैं कंपेयर करूं तो ये कुतुब मीनार से डबल और ताजमहल से भी काफी ऊंचा था, और माना जाता है कि इसके डिजाइन में मैथमेटिक प्रेसिजन और गोल्ड रेशियो का यूज किया गया था। वेट अप्रोच 6 मिलियन टन थे, और इसको बनाने में लगभग 23 लाख स्टोन ब्लॉक्स यूज हुए थे। एक एवरेज ब्लॉक का वेट था 2 टन से लेकर 15 टन तक। ओरिजिनल पिरामिड के ऊपर सिर्फ चमकदार लाइम स्टोन की पॉलिश की गई थी। जब इस पे सूरज की रोशनी पड़ती थी, ये हीरे की तरह चमकने लगता था। लेकिन अब वो स्मूथ लेयर बारिश और आंधी तूफान की वजह से वो स्मूथ लेयर अब गायब हो गया है, और पिरामिड के अंदर 3 मेन चैम्बर्स मिले हैं। सबसे ऊपर वाला मेन रूम, जहाँ ग्रेनाइट का ताबूत रखा है। गीजा का पिरामिड इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया का सबसे ऊंची चीज थी। सोचिए, 4000 साल तक दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर रहना ये कोई मामूली बात नहीं है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने साइंटिस्ट की नींद उड़ा रखी है। कंस्ट्रक्शन आज भी एक इंजीनियरिंग इम्पॉसिबल माना जाता है। 4000 साल पहले बिना व्हील्स, आयरन टूल्स या ग्रेन के उन्होंने 23 लाख पत्थर कैसे जोड़े? इजिप्टोलॉजिस्ट का मानना था कि इसे बनाने में 20 से 27 साल लगे थे। इसे बनाने में 2 तरह के पत्थर यूज किए गए थे, लाइमस्टोन और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो किंग चैम्बर में लगाया है, ये एस्वान से लाया गया था, जो गीजा से 800 किलोमीटर दूर है। अब सवाल है, इतने दूर से ये पत्थर लाया कैसे? इजिप्ट के लोगों ने फ्लड्स का फायदा उठाया। उन्होंने स्पेशल बोट्स बनाई और नील नदी से पिरामिड के कंस्ट्रक्शन साइट तक आर्टिफिशियल नहरें खोदी। जब फ्लड आती थी तो पानी का लेवल बढ़ जाता था और बोट सीधे पिरामिड के बेस तक पत्थर ले आती थी। एक कंफ्यूजन और है, बिना व्हील्स के जमीन पर पत्थर कैसे घिसका कर लाए? पत्थरों को बिना पहिए की लकड़ी की गाड़ी पर लाद कर लाया जाता था। फिजिसिस्ट ने प्रूव भी किया है, अगर रेत पर थोड़ा पानी डाला जाए तो वो मैक्रो ब्रिज बना लेती है और रेत सख्त हो जाता है। इससे फ्रिक्शन 50% कम हो जाता है। एक पेंटिंग भी मिला है जिसमें एक आदमी गाड़ी के आगे पानी डालता हुआ दिखाया गया है। अब सवाल ये है, बिना क्रेन्स के इतने भारी पत्थर ऊपर तक गया कैसे? 146 मीटर ऊपर पत्थर ले जाना कोई मजाक नहीं था। अगर वो सीधा रैंप बनाते तो वो रैंप पिरामिड से ज्यादा ऊंचा बनता, जो कि इम्पॉसिबल था। एक थ्योरी के हिसाब से मैं आपको समझाती हूँ मोटा मोटा। इसे ऐसे समझिए जैसे शॉपिंग मॉल की पार्किंग में गाड़ी गोल गोल घूमते हुए ऊपर छत तक जाती है ना, बस वही टेक्निक यूज किया होगा उन्होंने भी। पिरामिड की दीवारों के अंदर एक 7 फीट चौड़ी टनल थी। मजदूर पत्थरों को उस अंधेरी टनल पे रख के पिरामिड के चारों तरफ गोल गोल घुमाते हुए टॉप तक ले गए। रास्ता अंदर था, इसलिए बाहर के पिरामिड का शेप बिल्कुल परफेक्ट बनी रही। हॉलीवुड मूवीज में हमें दिखाया है कि पिरामिड गुलाम ने बनाए थे, जिन्हें कोरों से मारा जाता था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वो लोग कोई गुलाम नहीं थे, बल्कि हाई रिस्पेक्ट पेड वर्कर थे। 1990 में एक अमेरिकन टूरिस्ट गीजा के पास हॉर्स राइडिंग कर रहा था। अचानक उसका घोड़ा एक जगह टकरा कर लड़खड़ाया
जब वहाँ चेक किया तो उन्हें एक मिट्टी की दीवार मिली। वो किसी आम बिल्डर का टूम था। उसके अंदर टूल्स और स्केलेटन मिले। अगर वो गुलाम होते तो उन्हें इतनी इज्जत से दफनाया नहीं जाता, वो भी पिरामिड के बगल में। और 1999 में वहाँ एक लॉस्ट सिटी यानी कि मजदूरों का शहर भी मिला है, जहाँ बेकरीज और घर थे। चलो मैं आपको बताती हूँ उस सिटी में किस तरह के वर्कर्स रहते थे। ये दो तरह के लोग थे, स्किल्ड वर्कर, ये इंजीनियर और पत्थर काटने वाले थे, आज के सिविल इंजीनियर जैसा था, जो पूरा साल वही रहता था। और एक थे फार्मर्स, जब फ्लड आती थी और खेती नहीं हो पाता था तब देश सेवा के तौर पर आते थे। इससे उन्हें टैक्स में छूट मिलती थी और खाना पीना फ्री। अब जानते हैं वो लोग खाते पीते क्या थे। बस ऐसा समझ लीजिए कि वो लोग बॉडी बिल्डर वाला खाना खाता था, क्योंकि उन्हें हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ती थी। उनका खाना मेनली 3 चीजों पर चलता था, ब्रेड, बियर और मीट। पिरामिड का सबसे बड़ा चमत्कार उसका एलिमेंट है। और अगर आज हम घर बनाते हैं तो हम कैंपस यूज करते हैं, जो मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाता है। लेकिन 4000 साल पहले बिना किसी कैंपस के इजिप्शियंस ने पिरामिड को ट्रू नॉर्थ की तरफ फेस करके कैसे बनाया। और ये कोई मामूली एलिमेंट नहीं है, इसमें एरर सिर्फ 0.05 डिग्री का है। सोचो, बिना जीपीएस, बिना सैटेलाइट के ये इंजीनियरिंग नहीं, ये पागलपन की हद तक परफेक्शन था। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप गूगल अर्थ पर पिरामिड ऑफ गीजा के कोऑर्डिनेट लोकेशन चेक करें तो नंबर आता है। अब जरा फिजिक्स की किताब खोलिए और स्पीड ऑफ लाइट चेक कीजिए। अब दोनों नंबर को मैच करिए। अब बताओ, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? लोग कहते हैं इजिप्शियंस को मीटर का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, उन्हें लाइट की स्पीड नहीं पता थी, तो फिर ये नंबर सेम कैसे हो गए? क्या वो हमसे कुछ कहना चाहते थे? बात यही खत्म नहीं होती। इन पत्थरों में मैथ्स के वो फॉर्मूला छुपे हैं जो आज हम स्कूल्स में पढ़ते हैं। और पिरामिड की बनावट में गोल्डन रेशियो का यूज हुआ है। ये वही डिवाइन नंबर है जो हमारे डीएनए में, फूलों में और पूरे यूनिवर्स की डिजाइन में मिलता है। बताओ, है ना शॉकिंग बात? इजिप्शियंस मानते थे कि उनके राजा मरने के बाद तारे बन जाते हैं, इसलिए उन्होंने धरती पे ही आसमान उतार दिया। रात में जब आप ओरियन कॉन्स्टेलेशन को देखोगे तो वहाँ 3 मेन तारे दिखते हैं। 2 तारे ब्राइट है और तीसरा वाला थोड़ा हल्का और लेफ्ट में हटा हुआ है। अब गीजा के मैदान को देखिए, वहाँ 3 पिरामिड है, 2 बड़े हैं और तीसरा वाला थोड़ा सा छोटा है। आपको समझ में आया? मैं समझाती हूँ। उन्होंने पिरामिड को रैंडम नहीं बनाया था, बल्कि ओरियन बेल्ट के तारों को जमीन पर कॉपी पेस्ट किया था। अब आप सोच रहे होंगे ये सब बातें हमें कैसे पता? 4000 साल पहले क्या हुआ, प्रूफ क्या है? 2013 में रेड सी के पास एक गुफा में आर्कियोलॉजिस्ट को पपायरस का एक टुकड़ा मिला, जिसे कहते हैं द डायरी ऑफ मियर। मियर एक ऑफिसर था जो कंस्ट्रक्शन टीम को लीड कर रहा था। उसने अपनी डायरी में साफ साफ लिखा है जो उन्होंने किया था, पत्थर लोड, बोट से सफर, सब कुछ। ये इतिहास का सबसे पुराना लॉन्ग बुक है। मिस्र के पिरामिड सिर्फ एक पत्थर के ढेर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब इंसान एक साथ मिलकर किसी भी मकसद पे काम करते हैं तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। आज के टेक्नोलॉजी के बावजूद ऐसा स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने ये 4000 साल पहले कर दिखाया। आपको क्या लगता है, क्या आज हम ऐसा कुछ बना सकते हैं जो अगले 4000 साल तक टिके रहे? अपना राय कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि ऐसे ही मिस्ट्री देखने को मिले। मिलते हैं एक और नए रहस्य के साथ, तब तक कीप बिल्डिंग योर बेस्ट सेल्फ। गुड बाय।